सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल ऐप से अटेंडेंस और कम से कम कागज़ का इस्तेमाल, कुछ इस तरह से होगा मानसून सत्र में कामकाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना, राफेल का इंडक्शन हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा संदेश। पीएम मोदी का कहना, लोकल के लिए जितना वोकल होंगे बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। लद्दाख में एलएसी पर तनाव जारी है। फिंगर 4 पर बैठे चीनी सैनिकों से ज्यादा ऊंची चोटियों पर बैठ गए भारतीय सैनिक, सूत्रों का कहना। सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया बीजी सोमानी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भारत में रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। स्मृति ईरानी का कहना, सरकार संसद में लाएगी एंटी ट्रैफिकिंग बिल, हर जिले में बनाया जाएगा एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट। हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि सूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा के शिमला में स्थित घर को तोड़ने की दी धमकी। उन्होंने कहा था कि जैसे कंगना का घर तोड़ा गया है वैसे ही शिमला में प्रियंका गांधी के मकान को तोड़ सकते हैं। कंगना रनौत की बीएमसी के खिलाफ याचिका पर अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई। कंगना विवाद पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान, हिमाचल की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। यूपी से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू, राजस्थान से हरियाणा के लिए भी मिल चुकी है मंजूरी। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ राफेल, देखिए शानदार तस्वीर। कंगना रनौत को मिला शंख का साथ, रामलाल बोले, असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 95,743 नए मामले आए सामने। 1172 लोगों की मृत्यु के साथ मौत का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंचा। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को देश भर में 11.29 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हुए और कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 5.29 करोड़ के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। फ्रांस ने भारत को एशिया में अग्रणी सामरिक साझेदार बताया। गृह मंत्रालय ने अमृतसर के एक संगठन को विदेशी फंड लेने की अनुमति दी। मुंबई साइबर पुलिस ने लड़कियों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ऑनलाइन दोस्ती करने और फिर उनकी अश्लील तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 20 साल के लड़के को गुजरात के भावनगर जिले में स्थित महुआ से किया गिरफ्तार। मिले 700 से ज़्यादा लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो। सुप्रीम कोर्ट का कहना, राजनेताओं के खिलाफ लंबित केसों पर सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का होगा गठन। खबर जम्मू कश्मीर से, कोरोना के कारण जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ वर्चुअल इलाज, बिना अस्पताल आए ठीक हो रहे मरीज। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की रखी मांग। बीएमसी की कार्रवाई के बाद अपने ऑफिस पहुंची कंगना रनौत, हालत देखकर हुई मायूस। निलंबित आईपीएस अधिकारियों पर चला सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर, संपत्ति की विजिलेंस जांच के दिए आदेश। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से चेक क्लोन कर लाखों रुपए निकालने का सनसनीखेज मामला आया सामने। रविशंकर प्रसाद का कहना, सोशल मीडिया पर जजों पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना एक ट्रेंड गलत। पीएम मोदी की किसानों को सौगात, मत्स्य संपदा योजना के साथ ई गोपाल ऐप भी लॉन्च। एलएसी पर तनाव के चलते आज चीनी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। कंगना के समर्थन में आई अयोध्या के संत, कहा मातोश्री में भी अवैध निर्माण, उन्हें भी ध्वस्त किया जाए। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद के लिए 20 पॉसिबल उम्मीदवारों के नाम किए जारी। अश्लील क्लिप लाइक कर सवालों के बीच गिरे ब्रिटेन में चीन के राजदूत। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना रनौत के इस ट्वीट से लगी पाकिस्तान को मिर्ची। आपराधिक घटनाओं पर लिखने वाले पत्रकार का सिर कलम किया, रेल पटरी पर मिला शव। पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित, अब परिवार पर कसा शिकंजा। ट्रेजरी हाउस मामले की सुनवाई में नवाज के लगातार अब्सेंट रहने के चलते कोर्ट ने सुनाया यह फैसला। 1000 छात्रों का वीजा रद्द होने पर बुरी तरह भड़का चीन, अमेरिका पर लगा दिया गंभीर आरोप। अमेरिका के इस फैसले को चीन के विदेश मंत्रालय ने नस्ली भेदभाव और मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह की सेहत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। किम जोंग की सेहत ठीक है, उन्हें हल्के में ना लें। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल रुकने पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, सुरक्षा का दिया हवाला। खबर यूरोप से, यूरोप में मक्खी मारने के चक्कर में घर को लगा दी आग, आधे से ज्यादा मकान जला। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिलेंगी कंगना रनौत। राहुल गांधी का कहना, सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां गईं और जीडीपी गिरी।
बिहार भाजपा का कहना, देवेंद्र फडणवीस से सफल मुख्यमंत्री बनने की ट्रेनिंग ले उद्धव ठाकरे। ममता का जेपी नड्डा पर हमला, का बकरी ईद पर लॉकडाउन हटाया, शिलान्यास के दिन लगाया। संजय राउत ने कहा, शिवसेना के लिए अब कंगना रनौत पैकर खत्म हो चुका है। कंगना शिवसेना के विवाद में कूदी अठावले की पार्टी, का गलत का जवाब देंगे। पीएम मोदी और सऊदी के किंग सलमान ने की फोन पर बात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सुशांत केस में बीजेपी पर अधीर का बड़ा हमला, का भारत के स्टार को बिहारी एक्टर बना दिया। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। प्रधानमंत्री मोदी का कहना, वैश्विक मांग के मुताबिक कुशल कार्यबल तैयार करना सरकार का लक्ष्य। सेंसेक्स में 646 अंक की बढ़त, निफ्टी 11,450 के करीब बंद, रिलायंस का शेयर 7% उछला। आज के कारोबार में मेटल और फार्मा सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ हुए बंद। सबसे ज़्यादा बढ़त एनर्जी सेक्टर में देखने को मिली। सेक्टर इंडेक्स आज 3.98% बढ़कर हुआ बंद। लोन चुकाने वालों को किस्त न देने के लिए मिली और मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाई। ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों के लिए आई खुशखबरी, खाता धारकों को मिलेगा अब 7 करोड़ रुपए का बीमा। 200 अरब डॉलर की कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्री, 14.65 लाख करोड़ के पार पहुंचा बाजार मूल्य। रिलायंस ने 63,000 करोड़ रुपए जुटाने की बनाई योजना, रिटेल बिजनेस में बेचेगी 15% हिस्सेदारी। एसबीआई जुटाएगा 81 बॉन्ड्स बेचकर 4,000 करोड़ रुपए, निवेशकों को मिलेगा 7.7% ब्याज। एप्पल ने खोला दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर, सिंगापुर में आज हुई इसकी शुरुआत। हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ को मिला 151 गुना सब्सक्रिप्शन, रिटेल कोटा 71 गुना भरा। आईपीओ से पहले कंपनी ने 25 एंजल इन्वेस्टर से 316 करोड़ रुपए जुटाए। आयकर विभाग ने 27.55 लाख करदाताओं को 1.01 लाख करोड़ रुपए का रिफंड किया जारी। हरसिमरत कौर बादल का कहना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सालाना 8.5% की ग्रोथ रेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड से लगातार दूसरे महीने निकासी का रोक, निवेशकों ने अगस्त में निकाले 4,000 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार के सख्त निर्देश, संस्कृति स्कूल पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने लिया कड़ा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा दे रहे छात्रों की खास मदद नहीं कर पाएगा सीबीएसई। नायडू का कहना, शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की कठिन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इग्नू ने बीएड प्रोग्राम के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, करें डाउनलोड। जिंदल स्कूल ने इंटर्नशिप के लिए 20 एनजीओ के संग किया करार। नीट परीक्षा को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 12 सितंबर को नहीं रहेगा लॉकडाउन। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत से कहा, मुंबई में डरने की जरूरत नहीं है। सुशांत केस को लेकर ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती शौविक की जमानत याचिका पर 10 सितंबर को होगी सुनवाई। कंगना रनौत का नया बयान, दफ्तर की मरम्मत के लिए नहीं है पैसे, इसी टूटे फूटे ऑफिस में करूंगी काम, साथ ही दुनिया को दिखा दूंगी महिलाएं हर हालात से समझौता और तरक्की करना जानती हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 14 के प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग पूरी कर सलमान खान शुरू करेंगे राधे की शूटिंग। एक्टर परेश रावल बनाए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष। आशा भोसले 88 वर्ष की हैं, लेकिन उनका कहना है कि मेरी स्पीड दक्षता मुझे 40 का महसूस कराती है। आमिर खान के पानी फाउंडेशन के काम को जल शक्ति मंत्रालय ने सराहा। कंगना रनौत के बाद मनीष मल्होत्रा को बीएमसी ने भेजा नोटिस, जवाब के लिए दिया 7 दिन का वक्त। उड़िया फिल्म मेकर शारदा प्रसन्ना नायक का 94 वर्ष की उम्र में निधन। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता बन सकते हैं शोएब अख्तर, पीसीबी से हो रही है चर्चा। विश्व चैंपियन टीम को हराना टेढ़ी खीर है, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बोले एरोन फिंच। 26 साल के जमशेदपुर एफसी ने नाइजीरिया के स्टीफन के साथ किया करार। थॉमस और उबेर कप के लिए हैदराबाद में लगने वाला राष्ट्रीय शिविर हुआ रद्द। कोविड-19 के कारण यूरोपियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हुआ रद्द। स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली को बताया मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। स्मृति मंदाना का कहना, कोविड ने महिला क्रिकेट को ज्यादा प्रभावित नहीं किया।